नमस्कार सभी को नमस्कार। न्यू राजस्थान स्कूल घंगू की ऑनलाइन क्लासेज में मैं विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं। 11th साइंस के का जो टॉपिक है विमा, वो अपना चल रहा था। बीच बीच में कभी कभी थोड़ी क्या है कि घरेलू होमवर्क जिसको आप बोलते हो, आपका होमवर्क तो हैंड राइटिंग में होता है, हमारा होमवर्क थोड़ा अलग टाइप का होता है, वो कभी कभी हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग उसके कारण क्या है कि आपकी जो क्लासेज हैं वो बीच बीच में थोड़ी ड्रॉप होती है। तो 11th साइंस की क्लास जो है वो कंटिन्यू रहेगी, ऐसा प्रयास करेंगे। तो अपना जो थोड़ा काम है घरेलू वो थोड़ा सा पेंडिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं आपको, थोड़े क्लास जो आपकी मिस हो रही है उसके लिए। तो देखो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को कि विमा जो है उसमें नॉर्मल जो बीमाएं थी उसके बारे में तो स्टडी कर ली गई थी। नॉर्मल जो बीमा अपनी होती है, ठीक है, बल की बीमा, कार्य की बीमा, विस्थापन, त्वरण, वेग, इन सभी की बीमा के बारे में स्टडी कर ली थी, ठीक है। विमा से तात्पर्य MLT के रूप में किसी भौतिक राशि को व्यक्त करना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो विमा है वो थोड़ा सा क्या है कि लेवल हाई करते हैं, धीरे धीरे 11th साइंस में जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये क्लासेज हैं, इनका मकसद ये नहीं है कि आपको पढ़ा दिया और आप फ्री हो गए। इनका मकसद है कि आपका लेवल है वो थोड़ा हाई जाए, नीट IIT तक भी आप पहुंचो, एयरफोर्स नेवी में भी आपको ये टॉपिक्स काम आ सके। आपको जब स्कूलिंग से आप थोड़ा आगे जाओ तो आपको ऐसा महसूस नहीं हो कि हमने 11th में कुछ नहीं पढ़ा, हमें सर ने कुछ नहीं पढ़ाया, ठीक है। हम मजबूर हैं कि इतना ज्यादा आपको नहीं पढ़ा सकते, जो 11th का है वही पढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि हमें जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो 11th साइंस की ही होती है। फिर भी एयरफोर्स नेवी, IIT, नीट के जो एग्जाम लगती है उसमें ये टॉपिक आएंगे, आप अटकोगे नहीं, आपके कोई परेशानी नहीं आएगी, इसका हम लोग क्या है कि वादा करते हैं आपसे, ठीक है। तो देखो एक बार क्या था कि एक बालक था, उस बालक का नाम था न्यूटन, ठीक है। न्यूटन, किसी ब्राह्मण ने उसका नाम न्यूटन रख दिया था गलती से, और वो पेड़ के नीचे बैठा था तो उसके ऊपर सेब आके गिरा, पेड़ से सेब टूट के उसके सिर के ऊपर आके गिरा, और उसको शायद खून खान भी आया होगा, सीधी सी बात है, वो उसकी पर्सनल जिंदगी। अपने को तो इतना ही मतलब है कि वो पेड़ से नीचे आके गिरा, क्यों गिरा? आप क्वेश्चन पूछते हो सर क्यों गिरा, तो ये क्यों न्यूटन से भी किसी ने पूछ लिया था, तो न्यूटन ने उसके लिए एक नियम दे दिया कि जो अपनी पृथ्वी है, अपनी जो अर्थ है, उसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो होता है। ये फिजिक्स में 11th साइंस में चैप्टर नंबर 6 या 7 होगा लगभग, ठीक है, फिजिक्स फर्स्ट में चलता है ये। और गुरुत्वाकर्षण का एक अलग ही टॉपिक है, उसको पढ़ाने का भी एक अलग ही इंटरेस्ट बनता है। तो धरती के अंदर और एक अदृश्य बल था जो किसी को दिखाई नहीं देता, जिसके कारण आप और पृथ्वी की तरफ खींचते हो। ऊपर से कोई वस्तु आके गिरती है, वो नीचे आके खींचती है, ठीक है, या अर्थ उसको अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित कर लेती है। तो ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव हो पाता है, ठीक है। ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसी के कारण संभव हो पाता है। ये बात साइंस के जो वैज्ञानिक है न्यूटन, उसने गुरुत्वाकर्षण बल को डिस्कवर किया था, उसकी व्युत्पत्ति की थी। उसके पश्चात जो भौगोलिक वैज्ञानिक है उन्होंने ये बताया, भौगोलिक वैज्ञानिक जो अलग वैज्ञानिक होते हैं, जो ध्रुवीय वैज्ञानिक जिसको बोलते हो आप, उन्होंने ये बताया कि अर्थ के अंदर ग्रेविटेशन नहीं है, अर्थ है, उसके अंदर उसका मैग्नेटिज्म, उसका चुंबकत्व इतना हाई है, इतना ज्यादा है चुंबकत्व अर्थ का कि वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, सभी पार्टिकल्स को वो अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल को एक मिथ्या बताया, उन्होंने ये बताया कि ये एक गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है अर्थ के अंदर, ये सिर्फ एक मिथ्या है, ये सिर्फ एक माना गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन तो क्या है कि अपने को भौगोलिक जो वैज्ञानिक है उनसे क्या मतलब, अपने को तो न्यूटन से मतलब है, ठीक है। न्यूटन है, उसके सिर के ऊपर सेब आके गिरा, उसने खाया नहीं, ठीक है, खा लेता तो आज ये आपको पढ़ना नहीं पड़ता। तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है या गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके बारे में स्टडी तो आगे के चैप्टर में करेंगे, फिलहाल इसकी विमा देख लेते हैं। तो पता है आप सभी को कि बल जो है, बल का जो मात्रक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, आपको पता है बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, उसके अकॉर्डिंग जब दो द्रव्यमान M1 और M2, दो द्रव्यमान M1 M2, दो पिंड यदि एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हों, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हों, तो उनके मध्य बल जो है वो F = G M1 M2 r² लगता है। उसके बीच में बल का जो सूत्र है वो F G M1 M2 r² होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये दोनों जो द्रव्यमान है
इनके बीच में हमेशा प्यार होता है, दुश्मनी नहीं होती। ठीक है, M1 M2 के बीच में हमेशा प्यार होता है। ठीक है, हाँ, इसका मतलब कि M1 M2 को आकर्षित करेगा, सीधी सी बात है। ये दोनों भाई हैं, M1 M2 दो भाई हो गए, दोनों के बीच में क्या होता है, प्यार होता है, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि ये इसकी जो प्रकृति होती है वो आकर्षण की होती है, अट्रैक्शन की होती है, रिपल्शन की नहीं होती। क्लियर? ठीक है, अपने को मतलब नहीं है, आगे पढ़ेंगे इससे। एक बार चल रहा है बेसिक, इसलिए करवा दिया आपको। F की वैल्यू ये आएगी G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब ये G जो है इसका मात्रक देख लेते हैं। G का मात्रक क्या होता है? G का मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर वज्र गुणा करेंगे। तो G M1 M2 अपॉन M1 M2 इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर, और G इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। F क्या है? बल, बल का मात्रक न्यूटन। R क्या है? दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। M1 M2 क्या है? द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम गुणा किलोग्राम। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, G का N इंटू मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू किलोग्राम। ठीक है, अब N इंटू मीटर स्क्वायर, किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब न्यूटन की जो विमा है वो तो होती है आपकी ये, मीटर की L होती है L स्क्वायर, किलोग्राम की M होती है तो M स्क्वायर। ये मान आप इसमें पुट कर दो। बस मैंने बताया था आपको विमा के लिए सिर्फ सूत्र, ठीक है, और मात्रक की आपको आवश्यकता होनी चाहिए। वो अगर आपको याद नहीं है रटो, समझ में नहीं आता तो समझो। ठीक है, फॉर्मूले से सूत्र निकालने का प्रयास करो, और हमेशा अपनी जो वैल्यू है वो किलोग्राम, मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करके ही लिखो। जैसे न्यूटन है, बल का मात्रक न्यूटन, तो न्यूटन को पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं। न्यूटन की जो विमा है M1 L1 T-2, ये किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, F इक्वल टू MA से आप पहले निकाल चुके हो, उसके अकॉर्डिंग ये विमा आपकी आई है। क्लियर यहां तक? अब देखो G की जो विमा है वो क्या हो जाएगी, न्यूटन की विमा इंटू L2, L2 मतलब मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, L2 अपॉन M1 इंटू M1, M1 इंटू M1, सीधी सी बात है, किलोग्राम गुणा किलोग्राम, M1 इंटू M1 या M स्क्वायर। क्लियर यहां तक? ठीक है, M स्क्वायर लिख दो, फिर M1 से M स्क्वायर जाएगा तो M1 बचेगा, तो इसको सोल्यूशन करने पर आपके पास वैल्यू आएगी ये। तो आपका मतलब क्या होगा कहने का मेरा, कि जो न्यूटन जो बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल, उसमें जो गुरुत्वीय नियतांक है, गुरुत्वीय नियतांक, उसकी जो विमा है वो M-1 L3 T-2 है, वो निकल के आती है। ठीक है, क्लियर यहां तक? स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छा सा। ठीक है ना, मेरा मतलब है ना स्क्रीनशॉट, मेरा स्क्रीनशॉट कभी अच्छा नहीं आता। आप लोग या तो अपनी सेल्फी लो या फिर इसकी सेल्फी ले लो। ठीक है ना, सेल्फी मतलब स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक बल की ओर बात कर लेते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट बल की बात कर लेते हैं, उसके बाद में विमा का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। फिर विमाएं जो है वो जो आपके मतलब मेरे दिमाग में आएगी वैसे वैसे करवाते रहेंगे। ठीक है, अब लेते हैं कूलाम का नियम। जो कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम, उसमें लेते हैं कूलाम बल या विद्युत बल। जैसे M1 M2 था वैसे ही Q1 और Q2 होता है। यदि दो आवेश धनात्मक हैं या ऋणात्मक हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि धनात्मक ऋणात्मक या ऋणात्मक धनात्मक है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, असमान के बीच आकर्षण होता है। ठीक है, बीच की दूरी होगी r। यदि दोनों समान आवेश होंगे तो दोनों के बीच में बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण का, और असमान होंगे तो बल लगेगा आकर्षण का। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है 12th साइंस में, उसकी बातें हैं। ठीक है, आपको फिलहाल मतलब है विमा से, तो इसका जो बल का सूत्र होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। जो K जो है, K क्या है, एक नियतांक। ठीक है, इसका मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट या 0। ठीक है, इसको नोट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो साउथ इंडियन लोग होते हैं वो 0 को नोट बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे 502 है, 502 इसको बोलेंगे 502, 502।
इसलिए ये कभी कभी जो साइंटिस्ट है वो इसको नोट भी बोल देते हैं। साइंटिस्ट ज्यादातर साउथ इंडियन ही पैदा होते हैं, ठीक है। चलो बाद की बातें, ठीक है। के का मात्रक निकालना है मेरे को। के का मात्रक वहां था, जी का मात्रक k इज इक्वल टू 1/4πε0। ये भी एक नियतांक है, सेम रहेगा, ये भी एक नियतांक है। तो k का मात्रक क्या लिखेंगे, देखो इसे लिखेंगे f इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू k Q1 Q2, और k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक है। ये हो गया k। अब k का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, इंटू r दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, इंटू आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, बताया था मैंने आपको, कूलाम इंटू कूलाम, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अब इसकी विमा लिख दो, ठीक है। देखो न्यूटन की विमा क्या होती है, न्यूटन की विमा m1 L1 T-2, मीटर की क्या होती है मीटर स्क्वायर की L2, और c है, c की विमा क्या होती है 80, C80 कैट मींस बिल्ली, ठीक है। c की विमा क्या होती है 80, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा c इक्वल टू 80, तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर t स्क्वायर। इस जो मात्रक है इसमें ये विमा जो है ये रख दो। तो k की विमा क्या आएगी, k की विमा अपने पास है क्या आएगी, न्यूटन की विमा क्या होती है m1 L1 T-2 इंटू m की विमा क्या होती है L2 अपॉन c स्क्वायर की विमा क्या हो जाएगी A2 और T2, ठीक है। तो फाइनली अपने पास जो T2 ये माइनस की प्लस की ऊपर जाएगी, देखो m1 L1 T-2 इंटू L2 इंटू A-2 और T-2, ठीक है। अब जो विमा है वो देखो लिख लेना इसको साथ साथ में थोड़ा सा, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके समझ लेना। तो इसको मैं फाइनल रूप देने वाला हूं भी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, k की विमा क्या हो जाएगी आपके पास m1, क्यों L1 तो ये है 2, ये है L3 हो गया, L3 m1 L3 और T-2 T-4 हो गया ना, T-4, और a के ऊपर क्या है -2, तो क्या हो जाएगा A-2। ये अपने पास फाइनली k की जो विमा है वो आ गई, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। फाइनली k की विमा अपने पास आ गई। ठीक है, हाँ। अब देखो इसके आगे का टॉपिक, चलो एक दो विमा और कर लेते हैं पहले, वो टॉपिक अलग ही वीडियो बना देंगे, उस टॉपिक का अलग ही वीडियो बना देंगे। दो विमा और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो एक तो होता है अपने पास गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, एक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं, इसको Eg से प्रदर्शित करते हैं, Eg से दर्शाते हैं, ठीक है। इसका जो सूत्र है वो होता है Eg इक्वल टू F अपॉन स्मॉल m, F अपॉन स्मॉल m, मतलब किसी द्रव्यमान पर लगने वाला बल और उस द्रव्यमान के परिमाण का अनुपात गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। समझ लो इसको, किसी द्रव्यमान पर, ठीक है, लगने वाला बल व द्रव्यमान का अनुपात गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ठीक है। ये m क्या है यहाँ पे द्रव्यमान। ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि ये टॉपिक आगे किताब में है। मेरा प्रयास, टॉपिक चल रहा है विमा, तो विमा तक ही सीमित है। ये नहीं है कि ये मेरे को आता नहीं है, आता सब कुछ है, लेकिन विमा तक ही सीमित है, ठीक है ना। हाँ, न्यूटन अपॉन द्रव्यमान, इसका मतलब क्या हो जाएगा न्यूटन अपॉन किलोग्राम। आ गया सूत्र अपने पास, लिखो विमा। न्यूटन की विमा क्या हो जाएगी m1 L1 T-2 करवाई थी पहले, अपॉन किलोग्राम की m1, ठीक है। तो m1 से m1 कैंसिल, विमा क्या हो जाएगी m0 L1 T-2, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं L1
t-2, ये इसकी विमा हो गई। लिखो यहां तक फटाफट, मतलब या नोट कर लो या फिर जो भी समझना था वो समझ लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब नेक्स्ट देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बस लास्ट यहां तक ही करवाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, उसमें भी सिंपल है, सिंपल सा है ये भी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सिंपल सा होगा। देखो उसमें क्या हो जाएगा, E = F/Q। वहां पर क्या था M, यहां पे क्या हो गया Q। तो वहां पर क्या था, किसी द्रव्यमान पर लगने वाला बल, यहां पे क्या हो जाएगा, किसी आवेश पर लगने वाला बल, और उस आवेश के परिमाण का अनुपात, बल बटा आवेश के परिमाण का अनुपात। परिमाण से मतलब माइनस है तो भी आपको प्लस ही लेना है, उसका मोड लेना है, कहने का मतलब है उसका जो मोड है वो लेना है। जैसे -q का मोड ले लिया तो ये +q ही होगा, और +q के आगे ये परिमाण ले लिया इसका तो वो भी +q ही होगा, मतलब वैल्यू जो है वो हमेशा प्लस में ही लेनी है, ऐसा माना जाता है। माइनस में भी कभी कभार लेते हैं, लेकिन माइनस की जो वैल्यू है वो उसका कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि माइनस चिन्ह यहां पर सिर्फ प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रकृति मतलब धनात्मक या ऋणात्मक, या बल की प्रकृति आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो फाइनली इसका सूत्र क्या, विमा क्या हो गई, N/कूलम। F का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम। अब इसकी विमा लिख दो, सिंपल सी बात है। विमा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या हो जाएगी, न्यूटन की विमा क्या होती है, M1L1 T-2 C की विमा 80 ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, पावर 1 है ना, क्योंकि C की पावर 1 है, यहाँ पे न्यूटन की पावर भी 1 है, तो ऊपर तो वैसे ही 1 आ गई। तो M1L1 T-2 इंटू A-1 और T-1। ठीक है, तो फाइनली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की M1L1 T-3 और A-1, ये अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हो गई। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट इसका फटाफट। आया समझ में सभी को, क्लियर है मेरी सारी बातें? ठीक है, तो कल से स्टार्ट करेंगे विमा जो है उसके अनुप्रयोग। कहने का मतलब कि विमा जो है वो कहां कहां यूज होती है, उससे सूत्र की जांच कैसे करते हैं, सूत्र सही है या गलत है। ठीक है, थैंक यू।